महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। और इस पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 42वां श्लोक है ये। और इस श्लोक में आगे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में वर्णन है। प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से कहती हैं कुंती महारानी, त्वयि में अनन्य विषय मतिर मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहता दग्ध गंगैवो वोघम उदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है। कहाँ से चली? गोमुख से। गोमुख से होते हुए, गंगोत्री से होते हुए, कितना लंबा मार्ग तय करते हुए कहाँ समुद्र पे पहुंच रही हैं, गंगा सागर पर जाकर मिल रही हैं। कहाँ कहाँ से होती हुई आ रही हैं निकल कर। उत्तराखंड से क्रॉस किया पूरा होते हुए, उत्तराखंड के स्टेट से फिर आगे चलती हुई बंगाल तक पहुंची, फिर बंगाल से तब जाके गंगा समुद्र में। कुंती महारानी कहती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे वो निरंतर एक प्रवाह से समुद्र की ओर बहती हैं, ऐसे ही मेरा भी आकर्षण अन्य किसी ओर ना बढ़कर, कहीं और मेरा आकर्षण ना बढ़े, एकमात्र आपकी ओर निरंतर बना रहे। ऐसी प्रार्थना भगवान कृष्ण के को कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अब विचार कीजिए जरा इस बात से, जो भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्तिमयी सेवा की पूर्णता। पहले शुद्ध भक्ति, फिर शुद्ध भक्तिमय सेवा। खाली भक्ति कह के बच नहीं, सेवा से बच नहीं सकते। लेकिन शुद्ध भक्तिमय सेवा, फिर सेवा भी खाली नहीं, सेवा की भी पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान, विचार कीजिए कहाँ कहाँ ध्यान बटा हुआ है, जरा सोचिए। इतना ध्यान भटका हुआ है कि क्लास में बैठे बैठे झपकियां लगने लगती हैं या नींद आने लगती है। मतलब इससे सोचिए कितना ध्यान है अभी भगवान के चरणों में कह लीजिए, या भगवत कथा के श्रवण में कह लीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है, अर्थात तो भगवान की जो सेवा है वो कैसी है? दिव्य है, आध्यात्मिक दिव्य स्तर पे है। उसे भौतिक तरीके से आप कोई पत्नी की सेवा, पति की सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, या अन्य रिश्तेदारों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, विश्व की सेवा से किसी से भी तुलना नहीं कर सकते आप। और ये दिव्य आध्यात्मिक जो प्रेममयी, फिर सेवा भी कैसी? प्रेममयी सेवा। अपने स्वार्थों के लिए कह लीजिए या पारिवारिक संबंधों के लिए जब सेवा करते हैं, तब नींद नहीं आती। तब कैसे उत्साह आ जाता है, मेरे मेरे बेटा, मेरे बच्चे के लिए। तब कैसा उत्साह हो जाएगा। और जब भगवान की सेवा की बात आए तो मन ऐसे शिथिल हो जाएगा, ओहो, जैसे पता नहीं 2 क्विंटल का बोझा सर के ऊपर रख दिया और कहा अब इसे उठाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर
सारा ध्यान मतलब पूरी तरह से, कोई और बात ध्यान में ही नहीं, सारा ध्यान सेवा की ओर लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे भक्त, उनके समय में एक भक्त हुए, शायद श्री रामचंद्र प्रभु थे या कोई ऐसे भक्त थे। उनकी अपने दिव्य गुरुदेव की आज्ञा में सेवा में इतनी लगन थी कि वो गृहस्थ आश्रम में भी चले गए, शादी भी हो गई, उसके बाद भी सेवाओं में ही पूरा व्यस्त रहते थे, कभी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं। पता नहीं कितने साल हो गए शादी किए, ध्यान ही नहीं कोई, वो अपनी सेवा में पूरा पूरा दिन भर, और पत्नी ने भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि जब तूने विवाह किया तो आगे संतान क्यों नहीं करता, जा गए संतान के लिए। उसको भेजा, वो रात को पत्नी के पास आए, लेकिन भगवान की कथाएं सुनाने में या आपस में चर्चा में इतने मग्न हो गए, पूरी रात ही बीत गई। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था, अचानक ध्यान आया कि गुरुदेव ने तो आज्ञा की थी, तो जल्दी से संबंध बना के ऐसे ही सेवा में पहुंच गए बिना स्नान किए। जब सेवा में पहुंचे, इतनी सेवा की लगन उनकी, जैसे ये सेवा की बात आई तो मुझे ये बात याद आई, हमने पढ़ी थी उसमें से, ग्रंथ में से। तो जब गुरुदेव ने देखा, उन्होंने कहा दुष्ट स्नान तो करके आना था, उन्हें झाड़ू उठा के मारा शिष्य को। उन्हें तब एकदम तब ध्यान बटा उनका सेवा से, ओ मैं तो स्नान करना ही भूल गया, बड़ा अपराध हो गया। गए स्नान करके फिर वस्त्र बदल के सब आए, लेकिन रात्रि को गुरुदेव को स्वप्न में भगवान कृष्ण आके कहते हैं तू उन्हें झाड़ू से मारा क्यों उसको। सोचो, भगवान कृष्ण को उस शिष्य की सेवा कितनी प्रिय है कि कहते तूने मारा क्यों उनको, भगवान स्वप्न में कह रहे हैं गुरुदेव को। सोचो ये कैसी सेवा की लगन है जो यहाँ पर है, प्रेममयी। सोचिए जरा, विचार कीजिए, सेवा की लगन भी कैसी कैसी। प्रभुपाद जी कहते हैं जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है, अगर सेवा में नहीं लग रहा हो ध्यान, इसका मतलब क्या है, मन शुद्ध नहीं है। अभी मन जो है शुद्ध नहीं है सेवा में लगा हुआ। विचार कीजिए, अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करना, अगर सारे स्नेह बंधनों को त्याग देने का प्रभुपाद जी कहते अर्थ ये नहीं होता किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध, मतलब किसी स्नेह के जो भावना है वो स्नेह किया ही ना जाए, ये अर्थ नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि वो कोई पत्थर हृदय नहीं है ना, इसलिए कहीं ना कहीं स्नेह की भावना तो होती ही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है, स्नेह की भावना ये एक लक्षण है जीवन का। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। ये जीवन के लक्षण है, इच्छा करना, क्रोध करना, लोभ करना, आकर्षण होना, और इसी तरह के और जीवन के लक्षणों को, इसको हमेशा के लिए कोई हृदय से खत्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। और केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। ना तो इच्छा को कोई छोड़ सकता है, ना गुस्से को, ना लोभ को, ना आकर्षण को, ये इस तरह के अन्य भी। लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता है कि जो अभी तक संसार के भोगों में अपना मन लगा रहा था, अब वो भगवान कृष्ण की सेवा में करे वो कार्य को। अगर कोई अधर्म कर रहा है, अनीति कर रहा है, पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उस पर क्रोध करना गलत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। अगर भगवान कृष्ण की सेवा से संबंधित इच्छा कर रहा है तो वो गलत नहीं है। अगर भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे और अधिक लालच लोभ रहे,
सेवा में धन कैसे आए और कैसे हो कार्य, तो वो लोभ नहीं है, वैसा संसारिक। और अगर आकर्षण मेरा भगवान के चरणों में है तो फिर वो गलत, लोभ नहीं है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। जो भी मन में इच्छाएं उठती हैं उसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि हाँ इच्छा ही हटा दी जाए, बिल्कुल इच्छा ही ना हो, मन इच्छा करना बंद कर दे, कैसे हो सकता है? वो तो मन का स्वभाव है इच्छा करना। और फिर लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह। भगवान के परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित जो कहने को स्नेह है, हृदय से नहीं है लेकिन मजबूरन आना पड़ा। और ये कहने को जो स्नेह इंद्र तृप्ति के विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं, ये भी अपने आप में एक तरह से इंद्र तृप्ति ही कही है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अगर हम वो स्नेह परिवार, समाज, देश इत्यादि के लिए दिखाते हैं तो जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, अगर भगवान के लिए वही सेवा की जाए तो यह भक्ति कहलाती है, और केवल मन के मनोरंजन के लिए की जाए तो परिणाम में उसे विषय भोग कहते हैं। मन की आदत है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि कभी आदत अभ्यास तो किया नहीं मन को भगवान में लगाने का। जैसे गुरु माँ सुनाते हैं ना एक घटना, वहां सुनाते हैं एक बार ना एक सेठ था। अब वो सेठ बिल्कुल एक तरह से इसी तरह का लालची लोभी अपने उसमें रहता था, बस खोया रहता अपनी दुनिया में। भक्ति करने में उसी कोई रुचि ही नहीं थी बिल्कुल। अब जब भक्ति करने में रुचि नहीं तो बस ऐसे ही खेलता रहेगा, कभी तीले से खेलेगा, क्योंकि मतलब व्यर्थ में अपने लगा। वो तो कपड़े की दुकान थी उसकी बड़ी। अब वो कपड़े की दुकान, उसमें पत्नी जो है वो धार्मिक थी, भगवान की तरफ सत्संगों में जाती थी, मंदिर जाती थी और सत्संग सुनना ये सब करती थी, भजन करती थी। लेकिन पति की कोई रुचि नहीं इसमें। अब पति की कोई रुचि नहीं तो परिणाम में कपड़े की दुकान सुबह से लेकर दुकान पे ही रहता था। अब एक दिन, कई सालों के शादी के, एक दिन पत्नी पीछे पड़ गई, आज तुम्हें चलना ही पड़ेगा सत्संग के अंदर कैसे भी करके। अब पीछे ही पड़ गए उसको। अब उसने देखा कि अब कोई रास्ता ही नहीं है बचने का, तो ठीक है चला गया। अब जहां सत्संग चल रहा था, कोई संत आए हुए थे महात्मा कथा करने के लिए, तो काफी बड़ा पंडाल लगा था, पूरा पंडाल भरा हुआ था। अब वो सेठ आद हो गया, अब उसे बैठने की जगह ना दिखे, कहां पे बैठूंगा अब मैं। परिणाम, उसने देखा बड़ा पंडाल में ना बीच में बांस होते हैं जिसके सहारे वो इतना बड़ा वो खड़ा हुआ है, शमियाना टेंट, उसका सहारा लेके वो बैठ गया और पत्नी अपना सत्संग सुनने में मग्न हो गई। अब इधर हुआ, सेठ जी ने कभी सत्संग में रुचि तो थी नहीं। अब पत्नी का मन रखने के लिए कई सालों में लाइफ में पहली बार तो कभी सत्संग में आए थे कि होता क्या है। और परिणाम में पहली बार आए थे, रुचि थी नहीं, अचानक झपकी लग गई। अब लग गई तो आ गई नींद सेठ जी को। सेठ जी तो बैठे बैठे सो गए, पहले उसका सहारा तो ले ही रखा था पंडाल के उस समय। अब इतनी देर में स्वप्न आ गया सेठ जी को। उधर कथा अलग चल रही है, इधर सेठ जी को स्वप्न आ गया। स्वप्न में सेठ जी क्या देख रहे हैं, वो दुकान पे है और दुकान पे एक माता उनसे कुछ कपड़ा खरीदने के लिए आई। अब सेठ जी एक के बाद एक थान खोल खोल के दिखा रहे हैं, अच्छा ये वाला लो, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ऐसा ले लो, ये ले लो, वो लगे हैं। अब वो भी कह रहे अच्छा दूसरा दिखा, अच्छा दूसरा बदल के एक कपड़ा पसंद आ गया उस माता को। अब जब एक पसंद आ गया तो वो माता कहती है उसको,
सेठ जी को ऐसा करो, ये वाला जो कपड़ा जो आपने पसंद किया है, ये उस सब पुरानी बात है। तो ये उन्होंने कहा कि ये 20 रुपए मीटर का है। उसने कहा मैं तो 5 रुपए मीटर दूंगी। कहा 20 रुपए के 5 रुपए मीटर दो। बोले 5 रुपए में सौदा हो ही नहीं सकता, ये कपड़ा इतना देखो ना, क्वालिटी देखो आप इस कपड़े की। अच्छा ऐसा करो, आपके लिए मैं अपना मार्जिन छोड़े तो 15 रुपए में दाम। उस वो अब मानने को तैयार नहीं, वो 15 रुपए में कहते मैंने तो 5 रुपए बोले हैं। 5 रुपए नहीं तो बहुत ज्यादा, वो तो 7 रुपए दे दूंगी, 2 रुपए और दे दूंगी तुम्हें मीटर में। अब से सेठ ने देखा कि ये सौदा तो पटने से लग रहा है ठीक हो रहा है। अब वो 7 रुपए बोल रही है और इधर सेठ जी 15 रुपए। आखिर में सेठ जी कहते चलो ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, चलो 12 रुपए के अंदर ही सही। 12 रुपए में लो ये आपके लिए। और उसने जो थान दिखा रहे थे उस थान को जैसे अलग दो टुकड़े, जितना टुकड़ा देना था फाड़ा उसे। जैसे ही फाड़ा इतनी देर में पता चला लोगों के हंसने की आवाजें आने लगी। अब वो पत्नी तो सत्संग सुनने में मग्न थी, उसने देखा ये आसपास में संगत हंस क्यों रही है। तो उसने जब ध्यान दिया तो क्या देखा, पति देव ने स्वप्न के अंदर देख रहे थे, स्वप्न के थान का वो कपड़ा देना था माता को। उसने क्या किया, धोती को, अपनी धोती को बीच में से फाड़ दिया, दो हिस्से कर दिए। अब वो परिणाम में इसलिए उस सेठानी ने मारी कौन ही उसको कि ये क्या किया। वो तो अपनी दो स्वप्न में बेचारे अब जिंदगी भर कपड़े ही नाप नाप के तोड़ दिए। अब वो ध्यान तो उसी में फंसा था दुकान के अंदर। अब वो दुकान में फंसा हुआ था, मजबूरी में आके पत्नी का मन रखने के लिए बैठ गए सत्संग में आके। और सत्संग में बैठते होते के परिणाम में अपनी ही धोती फाड़ डाली, उसके 2 पीस कर दिए बीच में से फाड़ कर। इसलिए ध्यान रखना, सत्संग में सो मत जाना भी क्लास के अंदर, कि क्लास के अंदर सो जाओ, पता चले कोई सौंपनी शुरू हो जाए किसी को आने। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्तिमयी सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। सारा ध्यान लगा रहता है भगवान की प्रेममयी सेवा की ओर। और जब सेवा प्रेममयी सेवा हो गया, प्रेम पूर्वक की गई सेवा, फिर नींद नहीं आएगी। नींद तो तभी आएगी जब मन की रुचि कहीं और लगी हुई है, फेसबुक इंस्टाग्राम में या कहीं और परिणाम में, और मजबूर में क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ठीक है, मोह के, आसक्ति के बंधन इस संसार में नहीं बनाने, इसका मतलब नहीं कि हृदय से स्नेह की भावना ही खत्म कर दी जाए, ये नहीं है अर्थ इसका। क्योंकि ये तो जीवन का एक लक्षण है, ये तो रहेगा ही हृदय में। इच्छा होना, क्रोध आना, लोभ होना, आकर्षण होना जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता इसको। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है। केवल इसके उद्देश्य को बदलना है। किसके उद्देश्य को? इच्छा के, क्रोध के, लोभ के, आकर्षण जैसे जो ये उद्देश्य हैं इनको बदलना है। उद्देश्य जो पहले कर रहे थे अपने स्वार्थों के लिए, अब करना है गुरु गौरंग राधा कृष्ण के लिए। और इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। आप कहो इच्छा को बिल्कुल मन से हटा देंगे, एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है इच्छा करना। ये तो बिल्कुल वही हो गया कि आप कहते जी मुझे, आप ऐसा थोड़ा सा ना चीनी ला के दो जरा रसोई से, लेकिन ध्यान रखना चीनी तीखी होनी चाहिए। अब वो चीनी तीखी कैसे होगी, चीनी का तो स्वभाव ही है मीठापन। इसलिए आपको अग्नि देना, लेकिन वो वाली अग्नि लाना जो अंधेरा देती हो, अंधेरा करती हो। अब वो अग्नि अंधेरे वाली कहाँ से लेके आएंगे? अग्नि तो ऊष्मा और उसका प्रकाश देगी देगी, गर्मी और प्रकाश। तो इसी तरह से इच्छा भी जो है मन का स्वभाव है, इच्छा करना, उसको छोड़ा नहीं, हटाया नहीं जा सकता। इच्छा तो करेगा, लेकिन कैसी इच्छा करनी है? भक्ति योग में इच्छा को तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। भगवान की सेवा के लिए इच्छा करनी है, ये बात को समझना है। और फिर परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है।
हम जिसे सोच रहे हैं ना कि परिवार मेरा परिवार है, समाज है, देश है इत्यादि, उसमें विश्व है, या इन सब के प्रति जो कहने को सो कॉल्ड, खाली तथाकथित कहने को जो स्नेह है, अपनापन है, केवल इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। केवल इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तरह तरह से इंद्रियों का तर्पण। और जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, ठीक है, इच्छा अब भी हो रही है, लेकिन किस लिए? भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, मुझे केवल वही इच्छा रखनी है मन में, तो यह भक्ति कहलाती है। बस इतने पे ये भक्ति कहलाती है। अगर कृष्ण के लिए की जाए वो सारे कार्य जो हम अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं, और फिर जो इच्छा भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए हो तो तब यह भक्ति कहलाती है, तब इसे भक्ति कह सकते हैं। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। अर्जुन की खुद की इच्छा अगर देखी जाए तो वो क्या है? खुद की इच्छा कि वो अपने ही भाइयों और संबंधियों के से लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भागवत गीता सुनी, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। और भगवान की सेवा करके ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया। करिए, विचार करिए, अर्जुन ने भगवान का संदेश अर्थात भगवत गीता सुनी, बस इतने से ही उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। विचार करो, एक शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनी गई सेवाएं। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है, भगवान से भक्ति भाव, मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। जबकि सब सामान्य सभी अन्य लोगों की तरह भले ही वो हो, लेकिन उसने जैसी भक्तिमय सेवा की भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा में, इतने से ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अर्जुन जो है वो उन सब अन्य संसारिक लोगों से अपने को एक भिन्न अलग हो गया, बन गया लोगों की दृष्टि में, नजर में। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यही उसकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति अथवा निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है।
वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी। कैसी पूर्णता की? कि इस तरह की जो भक्ति है वही वास्तव में जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है। लेकिन कब? जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है। अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। विचार कीजिए, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन 11वीं सूक्ष्म इंद्रिय, ये 11 की 11 जब शुद्ध हो जाती हैं, फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। पांडवों का तथा वृष्णियों के प्रति जो उनका स्नेह था वो भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की भौतिक संबंध के प्रसंग में आगे फिर वर्णन है कि पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। क्यों बाहर नहीं है पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति स्नेह? क्योंकि भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा में अ, सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है। लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। पांडवों के प्रति भी स्नेह और कुंती महारानी जो है उनका कुंती देवी का स्नेह भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है। यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्नेह का जो बंधन है माया का है। ये इस संबंध को हम ये नहीं प्रमाणिकता दे सकते हैं कि ये दिव्य या आध्यात्मिक पे, भौतिक संबंध में के प्रसंग में जो शरीरों से है रिश्ते, यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। शरीर तथा मन के संबंध जो है बहिरंगा शक्ति जो बाहर बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। जो भगवान की माया शक्ति है उसके प्रभाव के कारण है। ये शरीर अथवा मन के रिश्ते मान लेना, शरीर से रिश्ते मान लेना, मन से, बस उन्हीं के चिंतन में हर समय खोए रहना, परिवार कुटुंब घर गृहस्थी
बच्चे परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कि परमात्मा के प्रति अगर स्थापित किए जाए तो आत्मा के संबंध जो होते हैं यथार्थ फिर प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए, परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। यथार्थ अर्थात वास्तविकता में क्या चल रहा है। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न हो करने कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न होने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रहे थे। कि मेरा जो शारीरिक संबंध है, मेरे पुत्र मेरी बहू ये सब, इनको खत्म करना चाह रही थी हृदय से कुंती महारानी। यह रक्त संबंध खून का जो रिश्ता है भाव बंधन का कारण है, यही जीव को फंसाने वाला है। विचार कर लीजिए, खून का रिश्ता। अंधेरे में देखना कुछ आचा नित्य अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य को देखना था, इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था, यही भक्ति योग का मार्ग है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अगर हम सूर्य प्रकाश के संपर्क में, इसका मतलब यही है कि क्षितिज में आकाश में सूर्य देव उदित हो रखे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सब कुछ भी देखना, सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था, यही भक्ति योग का मार्ग, इसी को ही प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति योग का मार्ग है। अन्य सब तरीके से हटाकर केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये बात प्रार्थना करते हुए कुंती महारानी कहती हैं कि आप मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। नारायण ऋषि जी की जय। देवी सरस्वती माता की जय। देव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। और वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि
हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। सर, प्रभु जी नमस्ते सर। प्रश्न। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न उत्तर हैं, ले सकते हैं आपकी आ गया तो। जी हाँ जी। हरे कृष्ण जी, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, दूसरी बार पीडीएफ भेजी मैंने कल आपको। अच्छा, तो क्लास के बाद में फोन करके बताइएगा। जी जी जी, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी और भक्त का कोई प्रश्न नहीं है जी। 108। अच्छा प्रभु जी, नहीं है किसी प्रश्न, कोई और प्रश्न आपके आ गया तो मीटिंग एंड करें जी। वन शकल पत्रु वेस्ट कृपा सिंधु वे एक महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव वृंद की जय। दिव्यास प्रभु जी की जय। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। करें प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।